हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आशुतोष सर आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आशुतोष सर मिर्ज़ापुर में एकमात्र ऐसा YouTube चैनल है दोस्त, जो आप लोगों को दो वीडियोस अपलोड करवाएंगे। हम दोस्त आप लोगों को दो वीडियो हमेशा उपलब्ध करवाएंगे, पहला हिंदी और दूसरा संस्कृत, जिसमें दोस्तों आपके किसी भी कंपटीशन के क्वेश्चन आप अगर आप हिंदी पाठशाला यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो हिंदी और संस्कृत से आप किसी भी कंपटीशन के परीक्षा के लिए आप जो है कि अप्रूव रहेंगे, अर्थात हम आपको प्रिपेयर करवा देंगे दोस्त। ठीक है, तो आज हम लोगों का हिंदी का दोस्त अगला चैप्टर है काल। ठीक, आज हम लोग काल पढ़ेंगे दोस्त। काल का मतलब क्या होता है, काल माने होता क्या है, काल कितने प्रकार का होता है, इन सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि दोस्त आज हम लोग सबसे पहले यह जानेंगे कि काल कहते किसे हैं। ठीक, काल माने दोस्त होता है समय। काल माने क्या होता है, समय। आप जानते हैं कि समय तीन प्रकार का होता है। हर मनुष्य अपने जीवन में समय को तीन तरह से व्यक्त करता है, तीन तरह से वह अपने समय को बिताता है या रहता है। तो कौन कौन सा दोस्त? पहला समय होता है आपका वर्तमान काल, वर्तमान काल। दूसरा होता है आपका भूतकाल, और तीसरा दोस्त होता है आपका भविष्यकाल, जिसे आप अंग्रेजी में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले काल कहते किसे हैं, यह जान लें आप कि किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम और उसकी क्रिया का व्यापार, उस क्रिया का व्यापार जिस समय पे पड़ता है, जिस शब्द पर पड़ता है, उसे हम दोस्त कहते हैं काल। ठीक, काल तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। ठीक, लेकिन अंग्रेजी से जस्ट अपोजिट है दोस्त। आप अंग्रेजी समझ करके इसको आप नहीं देखेंगे। जो वर्तमान काल होता है वह अंग्रेजी में आप पढ़े होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कहने का मतलब चार प्रकार के पढ़ते हैं दोस्त। लेकिन जो वर्तमान समय काल होता है हिंदी में 6 प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। और जो भूतकाल होता है वो 6 प्रकार का होता है, और जो भविष्य काल होता है दोस्तों वो 3 प्रकार का होता है। ठीक, वर्तमान काल किसे कहते हैं? जिस समय से हमें वर्तमान समय का बोध हो, चल रहे वर्तमान समय का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल किसे कहते हैं? भूतकाल ऐसा समय होता है जिससे हमें बीते हुए समय का बोध हो, उससे भूतकाल कहते हैं। और भविष्यकाल किसे कहते हैं? भविष्यकाल एक ऐसा समय है जिससे हमें आने वाले समय का बोध हो दोस्तों, उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले दोस्त चलेंगे वर्तमान काल में। अब देखिए वर्तमान काल 5 प्रकार के होते कौन कौन से हैं, एक एक उदाहरण हम देते जाएंगे। पहला है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है तत्कालिक वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल। तीसरा है दोस्त पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। और पांचवा है संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है दोस्त, ये वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं, जो आपके सामने। सामान्य वर्तमान काल, दूसरा तत्कालिक वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध वर्तमान काल और पांचवा संभाव्य वर्तमान काल के नाम से जाने जाते हैं। अब इसको आप समझें कैसे, इसको आप देखें। एक मैं उदाहरण लेता चल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा है सामान्य वर्तमान काल में वह पढ़ता है, वह पढ़ता है दोस्त। अब वह पढ़ता है का मतलब यह है कि सामान्य वर्तमान काल है, और वर्तमान काल का समय है, वो पढ़ रहा है। ठीक, मैंने पढ़ता है वो। दूसरा तत्कालिक वर्तमान काल में क्या होता है दोस्त? जैसे वह
पढ़ रहा है, ठीक, वह पढ़ रहा है। तो जहां पर जो है कि पढ़ रहा है, तत्कालिक वर्तमान काल का मतलब कि यह तत्काल की बात है कि वह इस समय वर्तमान में पढ़ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं दोस्त, तत्कालिक वर्तमान काल। जो पूर्ण वर्तमान काल होगा इसे हम क्या कहेंगे, जैसे वह पढ़ चुका है, समझ रहे हैं आप ना, जी हाँ। तो जो है दोस्त वह पढ़ चुका है, ठीक। तो आप देख रहे हैं क्या कि पढ़ने वाली क्रिया वो उसने पूरी कर लिया है, इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि वह पढ़ चुका है और यह वर्तमान काल में ही क्रिया पूर्ण हुई है, अर्थात वह अभी अभी पढ़ा है, पढ़ के खाली हुआ है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं दोस्तों, वह पढ़ चुका है, ठीक। अगला है आपका संदिग्ध वर्तमान काल में वह पढ़ता होगा, वह पढ़ता होगा, ठीक। तो अब हम लोग यह पढ़े हैं कि जहाँ पर गागे की होगा वह भविष्य काल हो जाता है, लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आप कहीं दूर हैं और आपसे कोई पूछे कि आपकी माँ क्या कर रही होंगी इस समय, तो अगर आप अपने माँ के का समय जानते हैं कि इस समय हमारी माँ खाना खाती हैं, इस समय खाना बनाती हैं, इस समय बर्तन साफ करती हैं, इस समय कपड़े साफ करती हैं, तो आप यही कहेंगे दोस्त कि इस समय हमारी माता जी खाना बना रही होंगी, तो या हमारे पिताजी उसमें अखबार पढ़ रहे होंगे। देखिए यह पिताजी के लिए वर्तमान समय है, आपके लिए भी वहाँ वर्तमान समय है, तो ऐसे समय को दोस्त हम कहते हैं क्या, संदिग्ध वर्तमान काल, अर्थात यह एक संभावना जताई जाती है, यह कोई क्लियर नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि पिताजी हो सकता है अखबार न पढ़ रहे हो, पिताजी खाना न बना रहे हो, माताजी हो सकता है खाना खा चुकी हो और उस दिन उन्हें और जल्दी भूख लग गई हो, तो यह एक दोस्त एक संभावना व्यक्त किया जाता है। इसे माने एक यह बात सही भी हो सकती है, नहीं भी सही हो सकती, यह एक संदिग्ध अवस्था बताई जाती है, इसलिए इसे हम कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल, यह संदेह है, ठीक। अगला है आपका संभाव्य में कि वह पढ़ता हो, वह पढ़ता हो, अर्थात यह एक जो है कि संभावना जताई जाती है कि वह पढ़ता हो, वह खाता हो, वह जाता हो, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे पूछे कि आप इस समय क्या कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि हो सकता है हम पढ़ते हो सकता है हम खाते हो समय खेलते हो, तो कहने का मतलब है दोस्त कि इसे हम संभाव्य वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। इसकी एक संभावना जताई जाती है, यह बात सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ठीक। तो हम आगे चलते हैं, अगला है, अब इतना आप समझ गए वर्तमान काल, जो समय वर्तमान चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल, जो आपके सामने इसके उदाहरण है दोस्त, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं भूतकाल में। तो भूतकाल किसे कहते हैं दोस्त, जो समय बीत चुका होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। और आपको बता दें कि दोस्त जो भूतकाल होता है वह 6 प्रकार का होता है हिंदी में, लेकिन अगर आप इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में दोस्त यह 4 प्रकार का ही होता है, ठीक। तो आप जो है कि इसको जानते हैं, भूतकाल में हम लोग देखेंगे भूतकाल दोस्त आप जानते हैं कि 6 प्रकार के होते हैं, जो कि पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संभाव्य भूतकाल और छठा है दोस्त हेतुमद। हेतुमद भूतकाल, ठीक दोस्त। तो ये 6 प्रकार के होते हैं हमारे जो भूतकाल होते हैं। सॉरी दोस्त, यहाँ संभाव्य नहीं होगा, यहाँ संदिग्ध होगा, यहाँ होगा संदिग्ध भूतकाल, ठीक, संदिग्ध भूतकाल, ठीक है दोस्त। तो कहने का मतलब यह है
कि जो भूतकाल होगा, जो समय बीत गया होता है उसे भूतकाल कहते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु भूतकाल। इसको हम लोग देखेंगे दोस्त। जैसे मान लीजिए लिखा है वह गया, आसन में वह गया है, पूर्ण में वह गया था। ठीक। अब देखिए दोस्त, जो असामान्य भूतकाल होता है उसमें सामान्य जो है कि वह गया, वह खाया, वह पिया, वह सोया, वह खेला, वह पढ़ा, तो इस तरह के सेंटेंस दोस्त सामान्य भूतकाल के होते हैं। ठीक। दूसरा जो आप आसन में देख रहे हैं दोस्त, आसन जो भूतकाल होता है इसमें वह क्रिया जो अभी अभी समाप्त हुई हो, अर्थात वह अभी अभी भूतकाल में क्रिया खत्म हुई हो, तो उसे हम कहते हैं दोस्त आसन भूतकाल। उसे हम कहते हैं क्या, वह गया है, वह खाया है, वह सोया है। जिस लोग कहते हैं ना कि आइए साथ में खाना खा लिया जाए, तो कहते क्या है कि हम खाए हैं। तो खाए हैं का मतलब क्या कि अभी अभी जस्ट में ही भूतकाल में हमने काम किया है। ठीक। तो कहने का मतलब यह है दोस्त कि आसन भूतकाल ऐसे ही सेंटेंस को हम कहते हैं वह गया है, वह गया था। पूर्ण भूतकाल अर्थात वह गया था, वह माने वह क्रिया पूरी हो चुकी है। वह गया था, वह खाया था, वह पिया था, वह खेला था, वह पढ़ा था। यह वही विद्यालय है जहाँ हम पढ़े थे, तो अब हम पढ़ चुके हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों यह है कि पूर्ण भूतकाल में, वह पूर्ण भूतकाल में हमारी क्रिया कंप्लीट हो चुकी है। अगला है वह जा रहा था, वह जा रहा था। तो कहने का मतलब है तो कि यह अपूर्ण भूतकाल है। वह जा रहा था दोस्त, यह अपूर्ण भूतकाल है। कहने का मतलब कि यह पूरा नहीं हुआ है, वह कब तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो यह इसे हम अपूर्ण भूतकाल में दोस्त कहते हैं। वह जा रहा होगा। ठीक। अब जा रहा होगा हम लोग संदिग्ध भूतकाल में है। यह एक संभावना जताई जा रही है कि वह क्या कर रहा होगा, तो वह जा रहा होगा या वह गया होगा। तो कहने का मतलब है दोस्त कि संदिग्ध भूतकाल में जहाँ पर संदेह का भाव होता है, संदिग्ध का भाव होता है, उसे हम कहते हैं क्या, संदिग्ध भूतकाल। अगला हेतु हेतुमत भूतकाल। हेतुमत भूतकाल में दोस्त जो क्रिया होगी वह जो है जैसा लिखा रहेगा वह जाता लेकिन नहीं गया, किसी कारण से नहीं गया, माने अधूरा वाक्य होगा। आप जो है कि जो अगली इसकी क्रिया होगी, कहने का मतलब कि इसको आप पढ़ करके आप समझेंगे कि क्रिया होने वाली थी लेकिन नहीं हुई, क्रिया होने वाली थी लेकिन हुई नहीं। क्योंकि आपके सामने देखिए लिखा है वह जाता, वह खाता, वह पीता, वह पढ़ता, वह खेलता, वह जो है कि सोता, लेकिन वह जाता, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, नहीं गया, साधन नहीं मिला, नहीं गया। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हेतु हेतु भूतकाल एक ऐसा वाक्य होता है जो कि क्रिया होने वाली थी नहीं हुई, इस पर डिपेंड होता है। तो इसे हम कहते हैं क्या दोस्तों, हेतु हेतु भूतकाल। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो है कि दोस्त 6 प्रकार के होते हैं भूतकाल: सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु भूतकाल। और इसके जो है कि एक सेंटेंस आपने देख लिया दोस्त, तो ये भी आपके समझ में आ गए होंगे। अगले हम भूतकाल काल में चलते हैं दोस्त। तो तीसरे काल का नाम आपके है भविष्य काल। भविष्य काल का मतलब दोस्त होता है कि यह आने वाला समय का बोध करवाता है भविष्य काल। और भविष्य काल दोस्त सिर्फ 3 प्रकार का होता है, जो कि आप जानते हैं कि वर्तमान काल 5 प्रकार का, और भूतकाल 6 प्रकार का, और आपका भविष्य काल जो है दोस्त सिर्फ कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। बस यह जो है कि आखिरी काल है दोस्त। तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल। दूसरा है दोस्त संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। और तीसरा है आपका हेतु हेतुमत भविष्य काल, हेतु हेतुमत भविष्य काल।
ठीक है दोस्त। तो ये सिर्फ 3 प्रकार का होता है। भविष्य काल किसे कहते हैं? ऐसा समय जिसे आने वाले समय का बोध होता है उससे हम दोस्त भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल आप जानते हैं कि सिर्फ 3 प्रकार का होता है, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतुमत भविष्य काल। एक एक उदाहरण से भी दोस्त समझते हैं। वह जाएगा, ठीक है, वह जाएगा। यह जो सेंटेंस है दोस्त आपका, वह जाएगा। दूसरा है संभव है वह जाए। और हेतु मत में दोस्त, वह छात्रवृत्ति मिलेगी, छात्रवृत्ति मिलेगी तब वह पढ़ेगा। ठीक है दोस्त। तो आप समझ रहे हैं कि सामान्य भविष्य काल में आपने साफ समझ गए, वह जाएगा, वह खाएगा, वह पिएगा, वह पढ़ेगा, वह नौकरी करेगा, वह जो है कि कोई भी कार्य में जो है वह सामान्य वर्तमान काल का जो है कि बोध करवाता है। ठीक, सामने देखिए। तो कहने का मतलब यह है दोस्त कि वह जो संभाव्य भविष्य काल होगा वो उसमें जो है कि संभावना व्यक्त की जाएगी और स्पष्ट लिखा होगा कि संभव है वह पढ़े, संभव है वह खाए, संभव है वह जाए, संभव है वह लिखे। तो कहने का मतलब कि एक शब्द लिखा होगा संभव या संभव शब्द लिखा होगा तो आप जान जाएंगे कि संभाव्य भविष्य काल होता है दोस्त। अगला है आपका हेतुमत भविष्य काल। हेतुमत भविष्य काल में ऐसा जो है कि होता है कि जिसमें जो पहली क्रिया होती है, जो दूसरी क्रिया होती है वह पहली क्रिया पे डिपेंड होती है। कहने का मतलब कि छात्रवृत्ति मिलेगी तब वह पढ़ेगा, अर्थात छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी तो वह नहीं पढ़ेगा। ठीक, तो कहने का मतलब दोस्त यह है कि काल में हमें इतना ही पढ़ना है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, और तीनों काल में हमने जो आपको बताया एक बार आप इसका रिवीजन कर लेंगे और इससे ज़्यादा दोस्त जो है कि आपको काल में नहीं पढ़ना है। काल में आपके प्रश्न कैसे आता है, एक सेंटेंस लिख देता है, वाक्य लिख देता है दोस्त और पूछता है कि बताइए कौन सा काल है, वर्तमान काल है, भूतकाल भविष्य काल है, या संभाव्य वर्तमान काल है, या संभाव्य जो है भविष्य काल है, या सामान्य वर्तमान काल है। कहने का मतलब यह है दोस्त कि आपको जो है कि यह पढ़े रहेंगे तो आपको जो है कि आप समझ लेंगे और आप कर भी लेंगे। तो ठीक है दोस्त, आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। ठीक है दोस्त, चलते हैं तब। आप जो है कि खुश रहिए, मस्त रहिए दोस्त, पढ़ते रहिए, अपने टारगेट को अचीव करिए और एंजॉय करते रहिए दोस्त और पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्त, चलते हैं दोस्त। हाय दोस्त, बाय दोस्त।